अगर आपको इतना ही घमंड है तो आप समस्तीपुर आइए, हम आपको देख लेंगे कौन कितना पानी में है। तो मेरी और आपकी पर्सनल राइवलरी तो है नहीं। तो ये विचारधारा की लड़ाई में पर्सनल अटैक से दूर रहना चाहिए। वो हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत अनुभवी हैं, उनका हम आदर सम्मान दोनों करते हैं और बस उनको यही कहना चाहेंगे कि ऐसे पर्सनल अटैक्स ना करें ताकि सब अपनी पार्टी को मजबूत करें ना, वो भी अपनी पार्टी को मजबूत करें, हम भी कर रहे हैं। अगर आपको पार्टी पे अटैक करना था तो आप किसी भी सांसद पे कर सकते थे ना, हम पे क्यों किए? शांभवी चौधरी। क्योंकि उनको लगा कि दलित महिला है, इस पे कर दो अटैक, क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में अब तमाम पार्टियां काफी एक्टिव और काफी सक्रिय हो चुकी हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि आज एलजेपीआर ने भी प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक बुला ली है और इस बैठक में एलजेपीआर के तमाम कार्यकर्ता, तमाम सांसद भी पहुंचे थे। यहाँ पर शांभवी चौधरी भी पहुंची थी। तो ऐसे में लाइव सिटीज ने भी बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत की है सांसद शांभवी चौधरी से। क्या कुछ बता रही है शांभवी चौधरी, सबसे पहले आप उनको सुनिए। शांभवी चौधरी है, सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को मेरा नमस्ते है। सबसे पहले तो ये बताइए कि बैठक में आप पहुंची थी, क्या कुछ खास हुआ है इस बैठक? देखिए, बैठक में हम लोग 29 तारीख को जो बहुजन भीम संकल्प रैली कर रहे हैं, उस रैली को कैसे ऐतिहासिक बनाया जाए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केंद्र में मंत्री होने के बावजूद अगर बहुजन की बात आती है, अगर दलित महादलित की बात आती है, तो अपनी बातों को बहुत निडरता से और बहुत मजबूती से वो रखे हैं, बिना किसी डर के। वो आपका क्रीमी लेयर का बात हो, वो लैटरल एंट्री का बात हो, वो जाति जनगणना की हो, उन्होंने हमेशा बहुत प्रखरता से और बहुत मजबूती से अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखा है। तो एक दलित बेटी होने के नाते हमको लगता है कि एक उनका आभार कार्यक्रम ज़रूर होना चाहिए, जिसमें तमाम दलित महादलित वर्ग के लोग जुड़े और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और मजबूत करने का काम करें, ताकि आने वाले समय में वो जिस तरीके से दलितों की, महादलितों की बात रख रहे हैं, उसको और वो मजबूत करें। 243 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, तो क्या अकेला एलजेपीआर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा? अरे, ये उन्होंने कहा है कि हम लोग 243 सीट पे लड़ेंगे, बिहार के लिए लड़ेंगे और गठबंधन को मजबूत करेंगे। आप उनका पूरा का पूरा स्पीच अगर आप सुनेंगी तो उसमें उन्होंने यही कहा है। आज भी प्रस्ताव जब पारित हुआ है तो उसमें यही है कि हम लोग तो संगठन अपनी तैयारी हमेशा हर सीट पे करते हैं। कौन ऐसा पार्टी है जो 243 सीट पे तैयारी नहीं कर रहा है, आप बताइए। हर पार्टी वहाँ पे तैयारी करे, हर पार्टी अपने संगठन को, अपने कार्यकर्ता को मजबूत करना चाहता है, हर पार्टी चाहता है कि हम लोग अपने पार्टी का विस्तार करें, ज्यादा से ज्यादा सीट पे लड़े। पर इसका ये मतलब नहीं है ना कि गठबंधन के विपरीत जाके हम लोग कुछ करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने किसी के बारे में कोई भी कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया, किसी भी तरीके से किसी को चुनौती नहीं दी उन्होंने। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। जितना सीट लोक जनशक्ति पार्टी समझौता नहीं करेगी, जितना सीट वो डिजर्व करती है वो डिजर्व करेंगे। और हमने बार बार देखा है कि अगर कम सीटें मिलती हैं शांभवी, कम सीटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि एनडीए जो दल है वो हमेशा हर पार्टी को लेकर के चला है। लोकसभा में भी बहुत स्पेक्यूलेशन था कि पार्टी सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से सीट शेयरिंग हुआ। एक सांसद की पार्टी को 5 सांसद लड़ने का सीट मिला। तो ऐसा नहीं है, एनडीए बहुत मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेगी। वो हमेशा हर दल को साथ लेके चलती आई है और आगे भी चलती। शाहबाद में कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ये उन्होंने जनता पे छोड़ा है फैसला और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले इस पे यही और फैसला। सीएम फेस कौन होगा इंडिया का? देखिए, हम क्योंकि हमने आपको भी सुना, आपने कहा कि हम चाहते हैं कि चिराग भैया मुख्यमंत्री का चेहरा हो। नहीं, देखिए, कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि अपना नेता मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो। हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरा नेता सर्वोच्च स्थान पर है। पर हाँ, जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा, जो होगा वो अंतिम निर्णय होगा। और उन्होंने खुद ही कहा है कि अगर हम विधानसभा चुनाव लड़ते भी हैं तो भी सीएम पद की हमारी कोई दावेदारी नहीं है। हम बिहार के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, बिहारी को आगे लेकर। मांझी जी बड़ा भड़के हुए हैं, कई तरह के आरोप लगा दिए, अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, दे चमकाना चाहते हैं। नहीं, इतना गुस्सा देखिए, वो हमसे बहुत बड़े हैं, मेरे दादाजी के साथ वो राजनीति करते थे। अब हम उन पे क्या टिप्पणी करें, पर उनको जरूर ये कहेंगे कि बहन है आप, बुरा लगता है? बिल्कुल। अगर कोई, देखिए, राजनीति में कोई भी जब पर्सनल, जैसे हम बाकी लोगों के बारे में भी बोले कि पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, कभी किसी पे भी नहीं करना चाहिए। आप राजनीति कर रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई है, ये कोई मेरी और आपकी पर्सनल राइवलरी तो है नहीं। तो ये विचारधारा की लड़ाई में पर्सनल अटैक से दूर रहना चाहिए। वो हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत अनुभवी हैं, उनका हम आदर सम्मान दोनों करते हैं और बस उनको यही कहना चाहेंगे कि ऐसे पर्सनल अटैक्स ना करें ताकि
सब अपनी पार्टी को मजबूत करें ना, वो भी अपनी पार्टी को मजबूत करें, हम भी कर रहे हैं, तो बस यही है। प्रशांत किशोर को अभी अभी Thank you, thank you. बड़ा चैलेंज दे दिया है। नहीं, हमने उनको कोई चैलेंज नहीं दिया है। हमने आइए उनको समस्तीपुर फरिया लेंगे। हम ये नहीं बोले, हम बोले कि उनको इतना ही घमंड है तो कहीं से भी चुनाव लड़ ले, जब सदन में जाएंगे तब बात करेंगे, क्योंकि आप जब सांसद के पद की गरिमा को ही आप गिरा दिए ना, ये बोल के कि आप टिकट लेकर के डील करके आप चुनाव जीत गई, तो आपको खुद भी समझ नहीं थे, इतना आप ये कहते गारंटी देते कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतना, तो आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि संसदीय पद की गरिमा को नहीं कम करना चाहिए। समस्तीपुर की जनता ने हमें जिता करके, चुन करके हमको सदन में भेजा। आप समस्तीपुर की जनता के पॉलिटिकल इंटेलिजेंस को क्वेश्चन करें, और ये करके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आपको एक दलित महिला का सफलता पच नहीं रहा है, यही आप साबित दलित करना महिला चाहते की सफलता नहीं। हैं। बिल्कुल, उनको अगर आपको पार्टी पे अटैक करना था तो आप किसी भी सांसद पे कर सकते थे ना, हम पे क्यों किए? शांभवी चौधरी। क्योंकि उनको लगा कि दलित महिला है, इस पे कर दो अटैक, क्या फर्क पड़ता है। बेसिकली यही थॉट हो सकता है, और क्या थॉट तो हो क्या जवाब दीजिएगा प्रशांत हम किशोर? उनको बस इतना कहना चाहेंगे कि जब आप किसी सदन में जाए तब आप अपना जो बात है उसको रखिए, वहीं पे हम देखेंगे। अगर आपको इतना ही घमंड है तो आप समस्तीपुर आइए, हम आपको देख लेंगे कौन कितना पानी में है। और तीसरी चीज़ हम उनको यही कहना चाहेंगे कि आप जब भी कोई राजनीति करता है ना, हम लोग राजनीति देखे थे जब नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान जी, ये लोग का डिबेट देखते देखते हम लोग बड़े हुए हैं, और वही हम लोग सीखे हैं। तो जब आने वाली पीढ़ी आपका जब फुटेज देखेगी तो वो क्या सीखेगी कि राजनीति, आप किस तरह की राजनीति आप आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं। आप सक्रिय राजनीति करते हुए राजनेता छोड़ के जाना चाहते हैं, कि आप नकारात्मक सोच वाली राजनीति आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं। आप युवाओं की बात करते हैं, और आप युवा के लिए क्या बिहार छोड़ के जाना चाहते हैं कि कोई भी आएगा महिला की सफलता पे क्वेश्चन करके चला जाएगा। आप भी एक महिला पत्रकार है, आप भी किसी अच्छे लीडर का आप वीडियो करेंगी तो लोग कहेगा कि अरे वो तो उसकी दोस्त है, इसकी बेटी है, इसकी भतीजी है। सभी करते हैं, ये समाज को कब बदलेंगे? ये मेरे पिताजी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बिहार की हर बेटी के लिए लड़ रहे हैं, जिसकी सफलता को ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग उछाल देते हैं, जिसकी सफलता के बारे में लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये हर उस बेटी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी लड़ रहे हैं। तो सुना आपने कि एलजेपीआर की सांसद शांभवी चौधरी ने बड़ी बात कह दी है, बता दिया है कि आखिर इस बैठक के पीछे का कारण क्या है, और आगे आगे एलजेपीआर क्या कुछ करने जा रहा है, किसे चैलेंज किया है शांभवी चौधरी ने, वो भी आपने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। अगर आपको इतना ही घमंड है तो आप समस्तीपुर आइए, हम आपको देख लेंगे कौन कितना पानी में है। कोई मेरी और आपकी पर्सनल राइवलरी तो है नहीं, तो ये विचारधारा की लड़ाई में पर्सनल अटैक से दूर रहना चाहिए। वो हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत अनुभवी हैं, उनका हम आदर सम्मान दोनों करते हैं, और बस उनको यही कहना चाहेंगे कि ऐसे पर्सनल अटैक्स ना करें, ताकि सब अपनी पार्टी को मजबूत करें ना, वो भी अपनी पार्टी को मजबूत करें, हम भी कर रहे हैं। अगर आपको पार्टी पे अटैक करना था तो आप किसी भी सांसद पे कर सकते थे ना, हम पे क्यों किए? शांभवी चौधरी। क्योंकि उनको लगा कि दलित महिला है, इस पे कर दो अटैक, क्या फर्क पड़ता है।